लालू जी का आरक्षण किसको मिलता है? पहले मिलता है कि अपने आरक्षण जब लिए तो कहे कि हमारी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, इसको आरक्षण दो। फिर कहा मेरा बेटा पानी ढोता है क्रिकेट के मैदान में, अब इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको मंत्री बनाओ। और जब राम कृपाल जी ने बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा भी बेटी को राज्यसभा भेज दो। नहीं खेलते थे, पानी ढोते थे। सम्राट चौधरी का तेजस्वी प्रतंग, बहन रोहिणी और भाई तेज प्रताप को भी घेरा। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है। उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दरअसल पूरे देश में आईपीएल का जुनून हर लोगों के सर पर चढ़ के बोल रहा है। ऐसे में चुनावी जनसभाओं को क्रिकेट के मैदान से ले जाकर अब सीधे तौर पर चुनाव के पिच पर भी खूब बल्लेबाजी की जा रही है। अब चुनाव के मुद्दे ऐसे हैं कि क्रिकेटर रह चुके तेजस्वी यादव को लेकर सम्राट चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है। सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव क्रिकेट नहीं खेलते थे, बल्कि वे वहां पानी ढोने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने क्रिकेट में पानी ढोने वाले को बिहार का डिप्टी सीएम बनवा दिया था। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा है कि कुछ लोग आरक्षण के नाम पर पहले अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं, फिर बाद में बेटे को डिप्टी सीएम बनवा देते हैं। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। चौधरी ने दावा किया है कि तेजस्वी क्रिकेट खेलते नहीं, बल्कि क्रिकेट के मैदान पर पानी ढोने का काम करते थे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप और बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती पर भी हमला किया है। तेज प्रताप का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरा बेटा हरे राम हरे कृष्ण करता है, उसे मंत्री बनवाया था। रोहिणी को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि एक बेटी सिंगापुर से सीधे चुनाव लड़ने आती है। वहीं मीसा भारती पर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि एक बेटी बार बार चुनाव हारती है, उसके बाद उन्हें राज्यसभा भी भेज दिया जाता है और फिर चुनाव के मैदान में उतार दिया जाता है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद आरजेडी ने भी पलटवार किया था। हालांकि आरजेडी के नेता का कहना था कि सम्राट चौधरी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राजनीति में ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी के बारे में जेडीयू प्रवक्ता का कहना है कि जो उन्हें सही लगता है वो करते हैं। हालांकि जब सम्राट चौधरी विपक्ष में हुआ करते थे तब नीरज कुमार अक्सर कहा करते थे कि सम्राट चौधरी की डिग्री फर्जी है, लेकिन अब क्योंकि दोनों जेडीयू और बीजेपी नेताओं का गठबंधन है, बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन है, लिहाजा अब जेडीयू के नेता सम्राट चौधरी के डिग्री पर सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन लालू यादव और लालू परिवार के ऊपर सम्राट चौधरी और जेडीयू के नेता एक बार फिर से हमलावर हो गए हैं। चुनावी मौसम में एक दूसरे के ऊपर खूब प्रहार भी हो रहे हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट की थी। रोहिणी अपने पति समरेश सिंह के साथ सिंगापुर में रहती हैं। रोहिणी पहली बार सारण से चुनाव लड़ने जा रही हैं। सारण लोकसभा सीट से जहां लालू यादव 1977 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, और वहीं आखिरी बार भी वो वहीं से सांसद थे। रोहिणी का मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हो रहा है, जो लगातार 2 बार से सांसद हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।